पहला चित्र जो है वो मेडिकल साइंस के हिसाब से दिया हुआ है। उसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे लिखा हुआ मैंने, और इसको कोरिलेट किया है योगिक साइंस के साथ जो बाजू में है। ये दोनों ही करीब करीब एक जैसी ही बातें बोलती हैं। नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा अलग हटके एक सिलसिला शुरू कर दिया था कि पारलौकिक जगत और अपने छठी इंद्रिय तीसरी आँख का प्रेडिक्शन में क्या रोल होता है, क्या महत्व होता है। उस चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक भी मैं शामिल करूँगा जो शायद आपको लगे कि रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। ये मेरे पर्सनल अनुसंधान और एक्सपीरियंस को बेस करके बनाए हुए हैं। तो मैं ये शुरू करता हूँ। इसमें सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जो गैबी ताकतें हैं कई तरह के होते हैं। कुछ अपने को सपोर्ट करते हैं, कुछ अपना रास्ता भी रोकते हैं। कुछ बड़े ऊंचे दर्जे के होते हैं कि जो नेगेटिविटी में नहीं आना चाहते। जैसा आजकल की दुनिया में नेगेटिविटी छाई हुई है चारों तरफ अपराध हैं, ये है। तो वो कुछ ऐसे लोग हैं जो पारलौकिक जगत से जिनका संबंध है, ऐसी गैबी ताकतें नहीं आना पसंद करते, क्योंकि इस वहाँ आने से उनकी ताकतें कम होती हैं। लेकिन जो जितने लोअर लेवल के होते हैं वो यहाँ बहुत पसंद करते हैं, और वो एक मुखौटा लगा के भी एंट्री करते हैं कि मतलब जैसे वो बहुत बड़े कुछ हैं। तो एक तो ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि ये ताकतें जो हैं पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। सबके यहाँ है, लेकिन कुछ अपना प्रेजेंस फील करवाते हैं, कुछ अपना प्रेजेंस फील नहीं करवाते। जो शराफत के साथ रहते हैं वो जनरली अपना प्रेजेंस फील नहीं करवाते। जैसे हमारी दुनिया में कुछ लोग अपने काम से काम रखते हैं, सीधे सच्चे होते हैं, वैसे उस दुनिया में भी हैं। और कुछ लोग शरारती होते हैं जो ज़बरदस्ती आप सुलझते हैं, आपको परेशान करते हैं। तो उस दुनिया के भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जब किसी के यहाँ शेल्टर लेते हैं, कुछ करते हैं, तो शरारतें करना शुरू कर देते हैं, और ऐसी जगहों को हम हॉन्टेड प्लेस बताना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानबूझ के ये शरारतें करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें जो हैं हर जगह हैं। आप रास्ते में चल रहे हैं वहाँ भी मौजूद हैं। बस कुछ लोगों को ये दिखते हैं, कुछ लोगों को ये फील होते हैं, कुछ को नहीं दिखते। तो ये चीज़ें हैं। तो आपकी थिंकिंग जिस तरह की होती है, आप जो भी बोली बोलते हैं, तो वो थिंकिंग और वो बोली से जो भी वाइब्रेशंस आसपास पैदा होती है, उससे संबंधित ये गैबी ताकतें आपकी ओर आकर्षित होती हैं, और आपकी ज़ुबान से या आपकी एक्टिविटी से वो चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। कैसे, ये मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दूंगा कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग पहले कहा करते थे कि शुभ शुभ बोलो, कोई चीज़ गलत मत बोलो किसी को। क्या मालूम कब उसके साथ यही घटित हो जाए। तो अक्सर लोग इस चीज़ को ये लेते हैं कि ये समझाने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, किसी के बोलने से कुछ होता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, बोलने से भी बहुत कुछ होता है। क्या होता है कि जब आप कोई नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं या नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं, तो आसपास में जो मौजूद ऐसी गैबी ताकतें जो सिर्फ नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं, वो आ जाते हैं। और फिर अगर उनका लिंक आपसे जुड़ गया तो आप अपनी ज़ुबान से वो गलत बातें बोल जाते हैं, और जो कि हो भी जाती है। कई दफ़ा बहुत आश्चर्य होता है कि कुछ चीज़ लोग वो करते हैं, और हमारे साथ भी ऐसा हुआ है
कि हमने कुछ बातें बोल दी और वो चीज़ें फटाक से हो भी गई, एग्जैक्टली उसी वे में हुई जिस वक्त मैंने बोला या किसी और ने बोला। तो ये कोई सिद्धि नहीं हुई। ये क्या है कि जो ताकतें आपके आसपास मौजूद हैं तो वो आपके थ्रू अपना इंटेंशन जाहिर कर देती, बुलवा देती हैं आपसे, और कई दफ़ा आपको मालूम नहीं पड़ता ये मैंने बोला कैसे, ये कैसे हो गया। शुभ चीज़ों के भी लिए ऐसा है कि कई दफ़ा लोग बैठे बैठे बोलते हैं ना कि अगर ऐसा चीज़ हो जाए, ऐसी चीज़ मेरे ज़िंदगी में हो जाए तो कितना अच्छा हो। अक्सर नहीं होता, लेकिन कई मर्तबा ये चीज़ें हो जाती हैं और आप सोचते हैं ये तो मैंने वैसे ही बोल दिया था, ये हो कैसे गई। तो ये इसलिए होती हैं कि हमारा जब जो हम थिंकिंग करते हैं उसका किसी न किसी प्रकार पारलौकिक जगत से संबंध बन जाता है। जब ये संबंध बनना और ये संबंध इस्टेब्लिश होना, ये दो अलग बातें हैं। अगर ये इस्टेब्लिश होता है तो वो आपके ज़ुबान से वो चीज़ जाहिर करते हैं और वो चीज़ हो जाती है। तो इसलिए बोलते थे कि हमारे बुज़ुर्ग कि शुभ शुभ बोलो। कई लोग बोलते थे कि ज़ुबान में सरस्वती का वास है, या इसकी ज़ुबान में शैतानियत है, या इसकी ज़ुबान काली है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक एक्सप्लेन करने के तरीके होते थे, और लोग इसको आज के ज़माने में तो यही मानते हैं कि चलो ठीक है, बोल दिया होगा, हमारे बड़े बुज़ुर्ग ने बोल दिया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये तो एक कही हुई बातें हैं। तो लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें ऐसी देखी हैं, बहुत चीज़ें ऐसी सुनी हैं, और अपने दोस्तों से भी सुनी है कि उनके मुंह से ऐसी कुछ चीज़ निकली शुभ या अशुभ, और वो फलीभूत हो गई, लेकिन बाद में नहीं हुई। एक मेरे दोस्त थे, उनको कार का बड़ा शौक़ था। कार उनके पास थी नहीं, लेकिन उनकी बहुत डिज़ायर थी अल्टीमेट की एक हो जाए, जैसी हो, सेकेंड हैंड भी हो। तो मेरे पास एक दफ़ा वो बैठ के बातें कर रहे थे, बातें करते रहते उसका ज़िक्र आया कार का, और उन्होंने बोला यार मुझे इसकी बहुत इच्छा है, अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए कि मुझे कार ख़रीदने की कैपेसिटी मेरे अंदर आ जाए तो बहुत अच्छा। अब आप देखिए उस वक्त कौन सी ताकतें आसपास मौजूद थीं मालूम नहीं, लेकिन उनकी कही हुई बात के 10 दिन के अंदर उन्होंने कार खरीद ली। फाइनेंस का इंतज़ाम कैसे हुआ, क्या हुआ, वो बात अलग है, लेकिन वो चीज़ घटित हो गई। तो इस तरह से अच्छी चीज़ें अगर आप बोलते रहे तो अच्छी चीज़ें कभी न कभी हो ही जाती हैं। अपने लिए नहीं बोलो, दूसरों के लिए तो बोलो। अपने लिए जो बोला है वो तो हो गई, लेकिन दूसरों के लिए बोला वो भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं आपको अपना एक बचपन का इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ। मेरी उम्र उस वक्त शायद 8 या 9 साल की रही होगी। मेरे घर में एक दूर के रिश्तेदार आए हुए थे, तो उनका एक बेटा था। उसने कुछ खेल खेल में हमारे यहाँ की एक बहुत ही महंगी कोई ऑब्जेक्ट था, वो याद नहीं आ रहा क्या था, वो तोड़ दिए। तो टूटने की आवाज़ से मेरी माँ वहाँ पहुँच गई। तो उन्होंने कहा किसने किया ये? उस बच्चे ने, जो मेरा हम उम्र ही था, बहुत ही शैतान था, उसने मेरा नाम लगा दिया। वो वहाँ पे उनकी माँ भी मौजूद थी। उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि उनका बच्चा झूठ बोल रहा है, वो सिर्फ मुस्कुराती रही। तो मेरी माँ ने मान लिया कि ये सही बोल रहा है। तो मेरी पिटाई हो गई। मेरी पिटाई हुई और वो हंसते मुस्कुराते रहे। तो मेरे बालक मन को बहुत चोट पहुंची। जब चोट पहुंची तो मेरे नेचुरल है कि मेरे दिल में वो ऋणात्मक ख्याल आए। अचानक मेरे मुंह से निकला कि जा, तेरा बच्चा मर जाएगा। अब हुआ क्या कि मेरे बोलने के फ़ौरन बाद ही सेकेंड्स के अंदर वो बच्चा गिर गया ज़मीन पर बेहोश हो के। हंगामा मच गया साहब। अब देखा तो बच्चे की सांस तो चल रही थी, लेकिन वो बेहोश था।
डॉक्टर को बुलाया गया, ये किया गया, ट्रीटमेंट दिया गया उसको, वो अपने होश में आ गया, ठीक हो गया। लेकिन उन लोगों में मन में दहशत बैठ गई कि ये जो है ये तो काली ज़ुबान वाला है। उन्होंने बोला भी तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट फिर पिटाई की चली। तो ये मैंने ये इसलिए शेयर किया है कि जब आप कुछ गलत सोचते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा आप ध्यान मग्न हो जाते हैं, तो ये गैवी ताकतें जो आपके आसपास मौजूद है ही, सही और गलत दोनों, तो जिसके बारे में आपने किया वो अट्रैक्ट होके आपकी तरफ आती है और उनका लिंक आपसे इस्टेब्लिश होते ही वीडियो चलने लगता है। ये मैंने ये इसलिए यूज़ किया है कि उनका लिंक जुड़ने से मतलब कि आपने अगर सही क्लिक कर दिया है तो वो आपकी ज़ुबान से निकलती है और वो तीर की तरह लगती है। तो ये इस तरह से चीज़ें हैं कि जैसे हम लाल किताब पढ़ते हैं, लाल किताब पढ़ते वक्त अगर हम अपने इंटेंशन को वही रखें कि हम लाल किताब अपने बताए हुए समय पर पढ़ रहे हैं और इससे रिलेटेड गैबी ताकतें हमें मेहरबानी करके मदद करें, हमारा मार्गदर्शन करें, तो आप देखेंगे कि कई चीज़ें ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही थी, आपके सामने आने लगती हैं, समझ में आने लगती हैं, आपको एक इशारा मिलने लगता है। करके देखिए आप, मजाक में मत बैठिएगा, आउट ऑफ एडवेंचर में मत बैठिए। आप शाम के वक्त में 8 बजे के आसपास या उसके बाद आप बैठ के ये करके देखिए, तो ये आपको उस तरह से ताकतें आती हैं आपको सपोर्ट करने जो मतलब इससे रिलेटेड हैं या जो इसके बारे में नॉलेज रखती हैं। तो पॉजिटिव चीज़ें पॉजिटिविटी को वो करती हैं। पॉजिटिव चीज़ें कई तरह की होती हैं। आप अपने स्टडीज़ के लिए उनको याद कर रहे हैं, आप अपने वेल बीइंग के लिए कर, ये बात एक बात अलग है कि सिर्फ आप अपने स्वार्थ के लिए किसी चीज़ को सोचते रहेंगे और फिर कहेंगे आप हमसे कि आपने तो बोला था ये होता ही नहीं हुआ। भाई ये आप सोच के कनेक्शन जमा रहे हो गैबी ताकतों से। अब वो ये ताकतें ये देखते हैं कि ये आदमी जो ये कनेक्शन लगा के हमसे बात कर रहा है या हम सबकी डिज़ायर जाहिर कर रहा है, ये कितने हद तक सही है और इसके डिज़ायर को हम पूरा करेंगे तो किसको नुकसान हो सकता है। जब ये चीज़ें आपकी जस्टिफाइड नहीं होती तो आपकी बात पूरी नहीं होती। एक संत थे जो आजकल जेल में है, तो उस टाइम में वो बहुत हाई प्रोफाइल थे, बहुत ऊंचे थे। नाम मैं लूँगा नहीं, आपको पता लग जाएगा। उनका एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने अपने भक्तों के सामने ये एक क्या बोलें उसको बता रहे थे कि उनकी इच्छा थी कि एक दफ़ा वो जेल जाएं और उसको महसूस करें, देखने की। ये बातें वो हंसी मजाक में और अपने एटीट्यूड में बोल रहे थे, तब ये चीज़ें थी नहीं। लेकिन बाद में देखिए उनके ज़ुबान से वही चीज़ें निकल रही थी जो उनके साथ होने वाला था, वो चीज़ उनके साथ हो गई। मैं एक एग्ज़ाम्पल और देना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि आजकल सेक्सुअल क्राइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, रेप इत्यादि, एब्डक्शन, ये सब ज़्यादा हो रहे हैं। हालांकि दूसरे क्राइम भी हो रहे हैं, लेकिन टॉप पे यही है। तो मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन को बेस करके अगर माने तो किस लिए होते हैं उसको जानना बेहद ज़रूरी है। क्यों बढ़ गए हैं ये कि आजकल वीडियोस में, सोशल प्लेटफॉर्म पे, फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में इस तरह के सीन्स होते हैं जो परवर्टेड कैटेगरी में आते हैं, और इवन कुछ तो ऐसे हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट को ग्लोरीफाई करके भी बताते हैं। तो इनको जो देखते हैं उनके मन में वो ख्यालात जन्म लेते हैं और वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, और जब ये एक लेवल पर आ जाते हैं तो इनकी कनेक्टिविटी लोअर ग्रेड के जो गैबी ताकत है होती हैं उनके साथ
आसानी से बैठ जाता है। और उनको एक जो ताकतें हैं उनको एक लिंक मिलता है जिससे वो कनेक्ट करने की कोशिश करती रहती हैं, और ये कनेक्शन इजीली हो भी जाता है और उनमें बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, जो कि थोड़ा लोअर विल पावर के या इस तरफ जिनका अट्रैक्शन शुरुआती स्टेज से होता है उनकी तरफ होता है, और इजीली वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। उनके साथ जुड़ने के साथ ही वो क्या होता है कि उनके ही डायरेक्शन में वो काम करना शुरू कर देते हैं, उनका दिमाग उनके ही निर्देश में रहता है। और ये जिस दिन पूरा ये लिंक जम जाता है, या तो उसी दिन या तो उसके 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर वो इस क्राइम को अंजाम दे देते हैं। तो ये आप देखिए कि अभी कुछ सालों में जब से ये चीज़ें आई हैं कि इजीली चैनल्स के ऊपर या फिल्मों के ऊपर ये अश्लीलताएं बढ़ती जाती हैं, उसके हिसाब से ये क्राइम भी बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरे क्राइम भी बढ़ रहे हैं। दूसरे क्राइम को भी जब आप ट्रेस करेंगे तो पाएंगे कि इस तरह के जो कुछ कहानियाँ या सीरियल्स जो कि दिखाई जाती हैं उससे लोग प्रेरणा लेते हैं, और वो प्रेरणा उस तरह से लेते हैं। बाकी लोग दूसरे हिसाब से बताते होंगे, लेकिन मैंने जो पिछला बताया था कि जब कनेक्टिविटी बन जाती है तो आपके मुंह से वो चीज़ें निकलती हैं जो कि इजीली हो जाती हैं। ये तो मुंह से निकलने वाली चीज़ हो गई, लेकिन एडवांस स्टेज में ये चीज़ें मोटिवेशनल बन जाती हैं और लोगों को गुमराह करके उस राह पे ले जाती हैं जिस राह का उनको पता ही नहीं होता। तो ज़िंदगी में आपके अंदर अंधेरा भी है, उजाला भी है। आप अंधेरा मतलब काली ताकतें वो भी है, और उजाला मतलब जो सात्विक फोर्सेस होते हैं वो। अब ये है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, नरिश करते हैं, उसके हिसाब से खुद पे और समाज के ऊपर इसका असर पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने पिछले वीडियो में जो बताया था कि हम जब इन चीज़ों से रिलेट करते हैं तो हमारी जो नर्व सेंटर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और इन एक्टिवेटेड नर्व सेंटर से हमें बहुत से गाइडेंस मिलते हैं। तो अगर जैसे हमने बताया कि ये ताकतें, पॉजिटिव ताकतें, नेगेटिव ताकतें, न्यूट्रल ताकतें, ये हर जगह मौजूद हैं। हम बाज़ार जाते हैं, बाज़ार में भी घूमते फिरते मिलेंगे आपको, आपके घर में भी मिलेंगे, पेड़ों पे भी मिलेंगे, हर जगह ये होते हैं, लेकिन किसी किसी को दिखते हैं, किसी किसी को नहीं दिखते। तो हमें क्या है कि हम अगर कुछ इस तरह की अच्छी चीज़ें सोचेंगे अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उसी तरह की चीज़ें अट्रैक्ट होंगी और हमारा काम अगर लीगल है तो बनेगा। तो हम अगर कोई स्टडी कर रहे हैं, जैसे लाल किताब की स्टडी में पर्टिकुलर बताया गया समय में हम स्टडी करके हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। स्टडी करने से पहले हम कुछ देर ध्यान लगाएं, आज्ञा चक्र में अपने आप को कंसंट्रेट करके, और ये अपील करें, ये रिक्वेस्ट करें कि हमारे आसपास अगर इस तरह की कोई ताकतें मौजूद हैं तो बतौर मेहरबानी हमें मदद करें इस चीज़ को सीखने के लिए। और चूँकि हम इस चीज़ का उपयोग सिर्फ समाज के लिए, भलाई के लिए करेंगे, तो आपसे हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ मदद करिए। तो आप देखेंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं, ये जो इंटरप्रिटेशन है, उसमें कई चीज़ें अपने दिमाग से निकल के आपके सामने आती हैं जो आपने अभी तक महसूस ही नहीं की होंगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक तरह से हमारे स्टडी का एसेंस है जिससे हम आगे जा सकते हैं। हम अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में अगर ये बोलें कि ये तरक्की हो जाए और ऐसा हो जाए, हो सकता है उस वक्त कोई ना कोई ऐसी चीज़ की भी ताकत आसपास हो और आपकी विशेष को पूरा कर दे। ये विशेष करने के लिए किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक वर्ड कहा जाता है ना, मन मंदिर। आपका मन ही मंदिर है। अगर मन साफ है,
तो मंदिर है, मन गंदा है तो स्लॉटर हाउस है। तो सब कुछ यही है। तो इसको आजमा के देखिए। आगे और कुछ चीज़ें मुझे याद आती जाएंगी तो मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।